दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दें। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पकड़ो, हाथ में कम से कम भी 15-20 मिनट उसको रखिए। आप कुछ ना कुछ उसमें से जरूर पढ़ेंगे। इस बात की हमें कोई चिंता नहीं कि हमें समझ में आता है कि नहीं आता है, हमें कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। बस उसी से लिंक बनता चला जाता है और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना हम शुरू कर देते हैं। आज का मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया है और आज की जो मेन हेडिंग है, यानी कि मेन खबर जो है, मेन न्यूज है, वो ये है। तो आज की खबर है, इजराइल ईरान ट्रेड स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स इसके अंदर वर्ब है। इजराइल और ईरान, ट्रेड का मतलब होता है लेन देन कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। वहां स्ट्राइक हुई है। स्ट्राइक का मतलब वहां पर दुर्घटना घटी है। फॉर थर्ड डे, तीसरे दिन, एज हंड्रेड्स रिपोर्टेड डेड। एज का मतलब जैसे कि वहां पर कई 100 रिपोर्टेड डेड लोग मारे गए हैं, ऐसी रिपोर्ट मिली है कि वो मारे गए हैं। तो ये आज की मेन हेडिंग है। लेकिन अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की सबसे बड़ी कला मैं आपको यही बता रहा हूं, लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना और उसका सेंस निकालते चलेंगे और लिंक बनता चलेगा। और इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश के माहौल में ढल जाएंगे। माहौल में हम ढल जाते हैं तो हमारे को इंग्लिश भाषा आ जाती है, उसको हम सीख जाते हैं। चलिए, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक अगर देखेंगे तो ये आज का टॉपिक है। इसकी हेडलाइन है, कैन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है अंडे देना, लेकिन ले यानी बिछाना, या करती है या हमें फायदा करवाती है। क्या एआई ले क्लेम, ये क्लेम यानी दावा करती है टू ह्यूमन राइट्स। क्या ये ह्यूमन राइट्स का दावा भी करती है क्या? कौन? एआई। एआई क्या है? एक टेक्निक है। टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक आदमी ने बनाया है। सुपर कंप्यूटर कह सकते हो आप इसको। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आदमी का काम मिनटों में, सेकंडों में कर देता है, उसको एआई कहते हैं। तो क्या एआई ह्यूमन राइट का दर्जा ले सकता है क्या? बहुत जोरदार टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर जग सुरैया। जग सुरैया कौन है? एक इंट्रोडक्शन झलक दे देता हूं। ये है मिस्टर जग सुरैया। ये कौन है? ये कॉलमनिस्ट हैं एक। यहां पर सुरैया राइट्स 2 कॉलम्स फॉर द प्रिंट एडिशन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ द 2 jugular when appears on Friday, and the second column, second opinion, appears every Wednesday. He also write the script for 2। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कॉलमनिस्ट हैं और इनका कॉलम हमेशा आता है। बहुत अच्छे राइटर हैं, काफी पुराने राइटर हैं। तो जो लिखने वाला आदमी होता है उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ ही हम एक कुछ ना कुछ सीख भी लेते हैं और हमारा बेसिक भी इसके साथ मजबूत होता है। चलिए, आज का टॉपिक पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है इन्होंने? हेडिंग जैसा मैंने पढ़ के सुना दिया है आपको। जग सुरैया लिखने वाले हैं। यहां से पैराग्राफ शुरू होता है, यहीं से हम सेंटेंसेस का मीनिंग निकालेंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में लिखा है, साइंस फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है एक कल्पना। साइंस की कल्पना हैज एन अनकैनी
अनकैनी का मतलब एक डरावना। ये जो साइंस का जो फिक्शन है, कल्पना है, एक डरावना हो गया है। वे ऑफ बिकमिंग साइंस फैक्ट, साइंस के रास्ते में। एंड दिस अपेयर्स, और यह दिखता है, टू बी हैपनिंग टुडे, आज ये होता हुआ दिख रहा है। व्हेन द वर्ल्ड, संसार, इज ट्राइंग टू बिकम, टू बनने जा रहा है, टू टर्म्स विद द seemingly limitless evolution of AI। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो संसार कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, सीमिंगली यानी दिख रहा है, लिमिटलेस, लिमिटलेस का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, और इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट, ऐसा बनता हुआ दिख रहा है एआई। इंडीड, सच्चाई में, द वेरी टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी बीइंग चैलेंज्ड, एक ऐसा चैलेंज हो गया है, एज ए मिसनोमर इन दैट। मिसनोमर का मतलब होता है इसका उपनाम। एआई को आप मनुष्य का उपनाम कह सकते हो। इन मैनी वेज, कई तरह से, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच हैज लर्नड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विच हैज लर्न का मतलब ये इतनी सीख चुकी है, टू लर्न फ्रॉम इटसेल्फ, अपने आप से ये डेवलप हो रही है, मे बी डीम्ड, ऐसा हो सकता है, टू बी मोर एथेंटिकली ऑटोनॉमस, ये अपने आप में ये डेवलप हो जाती है, ऑफ थॉट्स, इसके अंदर अपने आप विचार आ जाते हैं, देन ह्यूमन इंटेलिजेंस, बजाय ह्यूमन के। आदमी की इंटेलिजेंस से भी ज्यादा क्वेश्चन इसके दिमाग में आ जाते हैं, ऐसी इंटेलिजेंस हो गई है। द सिनेरियो इज एरिली, एरिली का मतलब होता है डरावना, एरर यानी गलती होता है, एरर यानी डर भी होता है। तो सिनेरियो है वो ऐसा है कि डरावना हो गया है, रिमिनिसेंट, याद दिलाता है, ऑफ द 1982 साइंस फिक्शन फिल्म। 82 में कोई फिल्म बनी होगी उसकी याद दिलाता है, उसका नाम था ब्लेड रनर फिल्म का, बेस्ड ऑन द 1968 नॉवेल। पहले नॉवेल की बेस पर ही फिल्में बनती थी। टू एंड्रॉइड्स, एंड्रॉइड का मतलब होता है आज की तारीख में जो डेवलपमेंट है, ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शिप, इलेक्ट्रॉनिक जो शिप थी उसका ड्रीम, सपना, बाय फिलिप के डिक। ये इस किसने लिखा होगा, इन द गाइज, गाइज का मतलब भेस, इस भेस में, ऑफ ए साई-फी थ्रिलर, थ्रिल का मतलब होता है आगे बढ़ना। द नॉवेल कैन इन हाइड इन हिंड साइट, जो नॉवेल थी वो कैन इन हिंड, हिंड का मतलब होता है छुपना, हिंड साइट, बी सीन एज ए प्रोफेटिक मोरालिटी प्ले। वो एक ऐसा सीन कर रही थी, प्रोफेटिक का मतलब होता है जैसे भगवान जैसा, कोई भगवान का कोई दूत होता है उसको प्रोफेट बोलते हैं, इस तरह का मोरालिटी का प्ले कर रही थी। दैट रेजेज, जो उठाती है, एजलेस क्वेश्चंस, एजलेस का मतलब होता है कम उम्र में भी बहुत बड़े क्वेश्चंस ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएटेड, किन के बीच में, क्रिएटर, क्रिएटर यानी पैदा करने वाला, और क्रिएटेड यानी जो चीज पैदा होगी, जैसे मनुष्य क्रिएटेड हो गए, क्रिएटर भगवान होता है, तो इनके बीच में ऐसे रिलेशनशिप्स बन गए कि उसने क्वेश्चंस ऐसे पैदा कर दिए हैं, एजलेस यानी छोटा बच्चा बड़े क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऐसे क्वेश्चन उसने पैदा कर दिए। द फिल्म इज सेट, फिल्म जो बनाई गई है वो ऐसी सेट है, इन ए फ्यूरिस्टिक लॉस, फ्यूचरिस्टिक लॉस यानी भविष्य का नुकसान, एंजलेस, वेयर एन
एनफोर्समेंट ऑफिसर, जहां पर जो एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है कॉल्ड ए ब्लेड रनर, वो एक ब्लेड रनर कहलाता है, इज टास्क्ड, उसको टास्क दिया जाता है विद ट्रैकिंग डाउन एंड रिटायरिंग ए यूफेमिज्म। यूफेम का मतलब होता है उत्साहित, उत्साहित, फॉर एग्जीक्यूटिंग ए रेबिलियस रेप्लिकेंट। रेबिलियस का मतलब होता है जो आदमी गलत काम करता है, और रिप्लिकेंट का मतलब होता है उसको जवाब देना। एन एडवांस्ड एंड्रॉइड, यानी इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया, क्रिएटेड एज स्लेव लेबर, इतना कर दिया कि जो स्लेव लेबर होता है ना, नौकर, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, और जो खुद भेदभाव वो खुद सोच नहीं सकता, फ्रॉम ह्यूमंस इन ऑल रेस्पेक्ट, आदमी सोच भी नहीं सकता, उसको इतना एडवांस बना दिया। द ब्लेड रनर ट्रैक्स, ट्रैक्स का मतलब होता है किसी पगडंडी पर चलना। तो जो ब्लेड रनर था वो चलता था डाउन हिज क्वेरी, वो उस क्वेश्चंस के ऊपर चलता था, बिफोर बीइंग रिटायर्ड, रिटायर्ड होने से पहले, आस्क हिज एग्जीक्यूशनर, उसने अब एग्जीक्यूट करने वाले अपने मास्टर से ही पूछ लिया। आस्क पूछता है, व्हाई डिड यू क्रिएट मी, आपने मुझे क्यों पैदा किया, एंड एंडो मी, एंडो का मतलब होता है उसको प्रदान करना कोई चीज, और क्यों इतनी चीज मुझे दे दी, विद फ्री विल, मुक्त इच्छा से, टू मेक माई ओन डेस्टिनी, ताकि मैं अपनी डेस्टिनी खुद बना सकूं। इफ दैट, अगर ऐसा ही है, इज ए क्राइम, अगर ये क्राइम है, फॉर विच आई मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, तो मैं फिर किसके लिए नुकसान करूंगा, फॉर विच, किसके लिए, आई मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, मुझे किसके लिए मरना चाहिए। द एंग्विश्ड प्ली, एंग्विश्ड का मतलब होता है पीड़ादायक, पीड़ादायक प्ली एकोज, एकोज यानी होता है ध्वनि, दैट क्राई टू सिलरी, क्राई ऑफ सिलरी इन द फिल्म एमेड्यूस व्हेन ओवरशैडोड बाय द इडियट सेवेंट मोजार्ट। अब इसमें ये बताया गया, सेवेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, और इडियट का मतलब होता है बुद्धू, बुद्धू बुद्धिमान। मोजार्ट किसी का नाम है, उन्होंने क्या किया, ओवरशैडोड, यानी बताया, बाय दिस, क्या बताया, द लेजर, लेसर सॉरी कम कर देना, कंपोजर डिमांड्स ऑफ हिज मेकर, द लेसर कंपोजर, यानी बनाने वाले को थोड़ा सा लेसर डिमांड्स, उसकी डिमांड्स कम होनी चाहिए, ऑफ हिज मेकर। व्हाई हैव यू गिवन मी द पैशन, वो जो रोबोट था वो कह रहा है कि मुझे में इतना जुनून भर दिया, टू वर्शिप यू, कि मैं आपकी इतनी पूजा करूं, विद माई म्यूजिक, अपने संगीत से, विदाउट गिविंग मी द एबिलिटी टू डू सो, और इतनी एबिलिटी मेरे में है ही नहीं, तो भी मैं तो ये काम कैसे करूं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिएटर से। टुडे व्हेन द गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा, जब हम इकट्ठा होते हैं, एंड अपेरेंटली अनस्टॉपेबल, और रुकते भी नहीं है, मोमेंटम ऑफ लार्ज लैंग्वेज, एआई, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बहुत सारी लैंग्वेजेज में, इज इंक्रीजिंगली ब्लरिंग, ब्लरिंग का मतलब होता है थोड़ा सा धुंधलापन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मशीन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव मैन और मशीन के अंदर। आर वी रीचिंग ए फ्लेक्सियन पॉइंट, फ्लेक्सियन का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीलापन। आर वी रीचिंग, कुछ लचीलापन है, क्या हम वहां पहुंच सकते हैं। व्हेन द क्रिएटेड कॉल्स, जब क्रिएटेड कॉल्स इनटू क्वेश्चन
द सुपरमेसी ऑफ द क्रिएटर, ये बनाने वाले की चाल है। द थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड, अब एक सैद्धांतिक क्वेश्चन पैदा होता है एज टू वेदर द सेल्फ थिंकिंग, कि या तो हम खुद विचार करें एंड सेल्फ कॉन्शियस सिस्टम्स ऑफ कॉग्निशन कैन ले लेजिटिमेट क्लेम। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनन क्या दावा ठोक सकता है, टू प्रोटेक्शन अंडर द रब्रिक ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्या ये मशीन भी दावा ठोक सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पेटा, PETA, एडवोकेट का मतलब होता है सहारा देना, द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एक लाइक पेटा की तरह जो एनिमल्स को सहारा देती है, बाय द सेम यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक का मतलब होता है जो छड़ी होती है यार्ड के अंदर। कैन AI, क्या AI जो है विच इज केपेबल ऑफ थॉट, जो विचार कर सकती है, प्रोसेसेस, ऐसा प्रोसेस करती है, इन्फिनेटली मोर कॉम्प्लेक्स, जो बड़ा जटिल होता है, देन दोज ऑफ एनी एनिमल, जो किसी एनिमल्स के जैसा होता है, ऐसा हो गया। जस्टिफाइबली डिमांड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जस्टिफिएबली का मतलब होता है निर्णय लेते हुए इसको प्रोटेक्शन, इसका बचाव करना चाहिए, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कि इसका गलत यूज नहीं हो, एंड रिप्रेशन, और इसको दबाया भी नहीं जा सके। इज AI, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटाइटल टू द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि क्या इसको जिंदगी का अधिकार दिया जा सकता है, क्या लिबर्टी यानी छूट दी जा सकती है, एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और क्या इसको खुश रहने की इजाजत भी दी जा सकती है क्या। द एम्ब्लेमेटिक, एम्बल का मतलब होता है प्रतीक, निशान, एक ऐसा प्रतीक, बीकॉन यानी जो होता है जो चमकता है, एंड गाइडिंग लाइट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की एक गाइडिंग लाइट है। सच क्वेश्चंस, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, रिजोनेट का मतलब आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं, गूंजते हैं, विद द ब्रांच ऑफ थियोलॉजी, नैतिकता के साथ में, कॉल्ड थ्योडिसी, उसको थ्योडिसी कहते हैं, दैट सीक्स टू एक्सप्लेन, वो सीख का मतलब होता है जानकारी हासिल करना या जिसकी इच्छा हो वो काम करना, टू एक्सप्लेन व्हाई एन ओमनीपोटेंट एंड बेनेवोलेंट गॉड, कि भगवान ने, जो ओमनीपोटेंट है यानी सबसे ताकतवर है, एंड बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है दूसरों का भला करने वाला जो भगवान है, वुड अलाउ एविल टू एग्जिस्ट, उन्हें क्यों इन चीजों को अलाउ कर दिया एग्जिस्ट में, यानी इनको क्यों कर दिया, इन द वर्ल्ड, संसार में, व्हाई सच ए डिवाइन, इस तरह के जो भगवान हैं, बिंग वुड परमिट बैड थिंग्स टू हैपन टू गुड पीपल, ईश्वर ने इन राक्षसों को क्यों पैदा किया, इसका मतलब ये है। द मोस्ट कॉमनली एजुकेटेड रीजन फॉर दिस, इसका जो कारण है वो है, इज दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एविल, कि जो दुश्मन के जो परिणाम हैं, पेन यानी दर्द के परिणाम, एंड सफरिंग के परिणाम, आर द प्राइस, ये वो कीमत है, वी पे फॉर फ्री विल, जो हम मुक्त होने के लिए पे करते हैं। द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस, चॉइस का मतलब हमारी चॉइस, विच गिव्स अस मॉरल एजेंसी, जो हमारे को फ्रीडम मिली हुई है, ये हमारा मॉरल है, एंड मेक्स अस ह्यूमन, जिसने हमें ह्यूमन बनाया है, एंड नॉट पपेट्स, खिलौने नहीं, ऑफ ए डिवाइन डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है सब जगह फैलाना। इन दिस केस ऑफ AI, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में
सच आर्गुमेंट्स गेट स्टूड, गेट स्टूड का मतलब होता है खड़ा हुआ है, ऑन देयर हेड, अपने सिर के बल खड़ा हुआ है, वेयर बाय ए फ्यूचर एंड्रॉइड, जहां पर फ्यूचर जो है एंड्रॉइड वाला, मोबाइल वाला या हाई टेक्नोलॉजी वाला, ए ह्यूमन लाइक रोबोट, जो इंसान की तरह का जो रोबोट है, माइट आस्क, पूछता है, ऑफ इट्स क्रिएटर, किससे पूछता है, इसको बनाने वाले से पूछता है, द कंप्यूटर साइंटिस्ट, वही तो बनाने वाला है क्रिएटर, पूछता है, व्हाई हैव यू क्रिएटेड मी, आपने मुझे क्यों बनाया, इन योर इमेज, आपने अपने जैसी इमेज का क्यों बनाया, इफ यू डिनाई मी, अगर तुम मना करते हो, व्हाट योर क्रिएटर हैज गिवन यू, जो तुम्हारे को बनाने वाले ने जो कुछ तुम्हें दिया है, द फ्री विल दैट मेक्स यू ह्यूमन, जो मुक्त होने की जो तुम्हारे को उसने भगवान ने दी है, वो चीज तुमने मुझे दे दी, व्हाट विल बी आवर आंसर टू दैट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, लेखक ऐसा पूछ रहा है। दोस्तों आज थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल जरूर थी, लेकिन अगर हम कुछ शब्द मीनिंग याद कर लेंगे तो ये हमको टिपिकल नहीं लगेगी। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक नया खिलाड़ी था और इंग्लिश से बहुत डरता था। इंग्लिश अखबार तो बिल्कुल भी देखते ही डर लगता था, लेकिन आज मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। तो ऐसे ही आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है, ये मैंने करके दिखा दिया है। Anybody can read English newspaper. Okay, goodbye.